आज हम उस पहाड़ पर जाएंगे। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हरी हरी घास है। बहुत मजा आएगा खाने में। मैं तो ढेर सारा घास खा जाऊंगा। अरे वाह बकरी का बच्चा, बहुत भूख लगी है, उसे खाने में तो बड़ा मजा आएगा। चलता हूँ उस बकरी के बच्चे को खाने। मम्मी मम्मी, और कितना दूर तक चलना है? वो पहाड़ तो बहुत ही ज्यादा दूर है। बस थोड़ी दूर और, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे और हम दोनों खूब हरी हरी घास खाएंगे। बाद में हरी हरी घास खा लेना। पहले तो मैं तुम्हारे बच्चे को खाऊंगा। बहुत तेज भूख लगी है, 10 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ। मम्मी, ये भेड़िया तो मुझे खाने के लिए कह रहा है। बचा लो मुझे। तू डर मत, मैं हूँ ना। मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। तू बचाएगी उसे? मैं हूँ एक भेड़िया। मैं 10 बकरियों को एक साथ मार देता हूँ, समझी? तू यहाँ से चला जा भेड़िया। मेरे बच्चे को कुछ मत कर, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। मम्मी, तुम मत लड़ो इस भेड़िए से, नहीं तो ये तुम्हें भी खा जाएगा। भेड़िया भाई, तुम मुझे खा लो, लेकिन मेरी मम्मी को मत खाना। तू चल मेरे पीछे। तू मुझे खा ले भेड़िया, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दे। बड़ा प्यार है तुम दोनों में। अब तो मैं तुम दोनों को ही खाऊंगा। भाग बाबू। क्या बात है, भागो भागो, लेकिन मुझसे तेज नहीं दौड़ पाओगे तुम दोनों। मम्मी, मैं तेज नहीं दौड़ पा रहा हूँ। दौड़ता रहो बाबू, नहीं तो भेड़िया तुम्हें खा जाएगा। मैं भेड़िए का खाना बन जाती हूँ, कम से कम मम्मी तो बच जाएगी। अरे वाह, कितना प्यार है तुम दोनों में। उसे बचाने के लिए तू रुक गई। चल तुझे ही खा जाता हूँ। ठीक है, मुझे खा लो, लेकिन मेरी मम्मी को मत खाना। अरे बाबू, कहाँ रह गया? बाबू 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 बाबू, कहाँ है तू बाबू? कहीं वो भेड़िया मेरे बाबू को खा तो नहीं गया? बोल बकरी का बच्चा, किधर से खाना चालू करूँ तुझे कि एक ही बार में खा जाऊँ? एक ही बार में खा जाओ। चिंटू बाबू कहाँ चला गया? वो हमें तो कहीं नहीं मिला। कितना हम ढूंढ लिए उसे। जरूर वो पहाड़ पर आम तोड़ने गया होगा। अरे चिंटू, वहाँ देखो, एक भेड़िया एक बकरी के बच्चे को घेर लिया है खाने के लिए। तुझे तो मैं बड़े मजे लेकर खाऊंगा। बड़ा मजा आएगा खाने में तुझे। देखो बकरी का बच्चा कितना प्यारा है। चलो हम उसे भेड़िए से बचाते हैं। अरे लेकिन वो एक भेड़िया है, वो हमें भी काट लेगा। भेड़िया बहुत खतरनाक होते हैं। नहीं नहीं, हमें उसे बचाना ही चाहिए। लेकिन कैसे बचाएं? सुनो, मेरे पास एक उपाय है। मैं पहले एक डंडा लेकर उस भेड़िए के पास जाता हूँ और पीछे से ही उसको एक डंडा मारूंगा। और जैसे ही भेड़िया मुझे काटने के लिए दौड़ाएगा तो मैं बकरी के बच्चे को लेकर भाग जाऊंगी। ये तो बहुत ही बढ़िया उपाय है चिंटू। लेकिन तुम भेड़िए से बचोगे कैसे? पता नहीं, लेकिन तुम जल्दी पीछे से जाओ, मैं आगे से जाता हूँ। चल अब मरने के लिए तैयार हो जा बकरी का बच्चा। थोड़ा जल्दी से खा जाना, जिससे मुझे दर्द ना हो। तो ये ले। पहले ये ले। अरे कौन मारा बे मुझे इतना तेज? मैंने मारा तुम्हें। फिर से मारूंगा अगर तूने उस बकरी के बच्चे को खाया तो। ओहो इंसान का बच्चा, तुझे तो खाने में और भी मजा आएगा। चबा चबा के खाऊंगा तुझे। पहले पकड़ के तो दिखा, उसके बाद खाना। रुक जा भूतनी के, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पूरा का पूरा खा जाऊंगा तुझे। चिंकी, बकरी के बच्चे को लेकर भाग। चल मेरे पास आजा बकरी का बच्चा, मैं तुझे बचाने आई हूँ उस भेड़िए से। नहीं नहीं, तुम भी मुझे खा जाओगी। अरे आजा, मैं तुझे नहीं खाऊंगी। ठीक है, चल अब मैं तुझे घर लेकर चलती हूँ।
रुक जा, मैं तुझे खा जाऊंगा। अब कहाँ बच के जाएगा भूतनी के। मम्मी पापा बचाओ। How do you reassure someone so young that their existence, their spirit, can inspire change? Baron glanced at Liam's drawing again, as if searching for an answer in the lines of the sketch. The simplicity of the quiet hero carried an immense depth. A hero who didn't need powers or fame, but simply the courage to care when no one else did. But Baron couldn't shake the gravity of Liam's question. Could a boy lying in a hospital bed, facing odds that no child should endure, truly believe he could be a hero? The tension in the air grew palpable. Liam's mother stood in the corner, her eyes brimming with silent tears, as if she too was holding her breath for Baron's response. A nurse outside the door paused mid-step, her hand gripping the edge of the cart, unable to move. Everyone who could hear Liam's words was struck by the vulnerability of the moment. But Baron wasn't ready to answer yet. He wanted to say something meaningful, something that would matter. And that's when the boy spoke again, his voice cutting through the quiet like a whisper that carried the weight of 1,000 screams. Sometimes I think, maybe people forget about kids like me, Liam said, his voice trembling. I just want to be remembered. I don't want to disappear. The words hit Baron like a freight train. He felt his chest tighten, his heartbeat quicken. He hadn't expected this level of raw honesty, this depth of emotion. Liam wasn't just asking to be seen. He was pleading for his life to matter, for his story to outlive the confines of his hospital room. Baron leaned forward, his voice steady but low, as if he were sharing a secret. Liam, he began, you're not going to disappear. I promise you that, and the world will never forget you. But even as he said the words, Baron felt a pang of doubt. Could he really keep that promise? Would his visit today be enough to make a lasting difference? To give Liam the hope he so desperately needed? Eerily audible. Baron's heart sank. This wasn't a child looking for comfort. This was a child looking for truth. Yes, Baron replied after a long pause. Heroes get scared all the time. But being a hero doesn't mean you're not afraid. It means you do the right thing, even when you are. Liam nodded, his lips curling into the faintest smile. For the first time that day, his mother let out a quiet sob, her emotions spilling over. But just as the moment began to settle, the door opened slightly and another nurse peeked in. Mr. Trump, she whispered, there are other children waiting to meet you. Baron hesitated, torn between his responsibility to the others and his connection to Liam. The clock was ticking, but he couldn't bring himself to leave just yet. The stakes felt too high. I'll be there in a minute, Baron said firmly, his gaze never leaving Liam's. As the door closed, Baron reached into his pocket and pulled out a small card. Liam, I want to keep this drawing of the quiet hero, and I want you to hold on to this. He handed the card to Liam, a personal note he'd written earlier in the day. Liam's fingers trembled as he took it, his eyes widening. What does it say? He asked. Baron smiled, his voice filled with sincerity. It says, to my hero, Liam, you remind me that bravery isn't about what you do, but who you are. Never forget that. The tension in the room lifted slightly, but the weight of the moment